मल्लिनाथ जी की टाइम की बात है, गणगौर का समय था। गणगौर का त्यौहार आता आपने, गणगौर का त्यौहार था। अभी आ जाएगा होली के बाद, है ना। होली के 18 दिन बाद में क्या आ जाएगी अपनी गणगौर। गणगौर पे लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मेवानगर के पास के किसी एक गांव के अंदर, वहां पे लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। उधर से गुजरात की सेना निकल रही थी। कहाँ की? और गुजरात की सेना उन लड़कियों को उठा के ले गई। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। तो जनता भाग के राजा के पास आई। राजा कौन? मल्लिनाथ जी साहब, आपके राज्य में हमारी तो कन्याएं सुरक्षित नहीं है, हमारी कन्याओं को गुजरात वाले उठा के ले गए। राजा ने कहा भाई सेना तैयार करो, पीछा करो, अपने जाएंगे गुजरात, जाके हमला करेंगे और उन्होंने अपनी कन्याओं को वापस लेकर आए। मल्लिनाथ जी के एक बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, उनका नाम था जगमाल। क्या नाम था? बड़ा बदमाश बंदा हुआ, चलता लड़ाई करता है इधर उधर, और कोई नहीं मिलता तो एक दो बार तो अपने दो अंकल को पीटा उसने, तो घर में लड़ाई कर लिया करता था। जगमाल कहीं बाहर गया था, जगमाल बाहर से आया, जगमाल को पता चला। जगमाल ने पूछा पिताजी किस बात की तैयारियां? मल्लिनाथ जी ने कहा कि जगमाल इधर उधर घर में लड़ाइयां करता घूमता है, कन्याओं को गुजरात वाले उठा के ले गए, शर्म आनी चाहिए अपने को। तो जगमाल ने कहा कि फिर तो आप मत जाओ, मैं ही जाऊंगा और मैं उन कन्याओं को वापस लेकर आऊंगा। तो यार बीच में और किसी से लड़ाई करके बीच में ही आ जाएगा वापस। उसने कहा नहीं, पहले इस्तेमाल करो। तब जगमाल को जिम्मेदारी दी गई कि गुजरात जाओ और उन कन्याओं को वापस लेके। जगमाल थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। जगमाल ने कहा भाई पहले तो पता लगाओ उन कन्याओं को कहाँ लेके गए हैं। तो कहा अहमदाबाद ले गए। कहाँ ले गए? अहमदाबाद में। कहाँ रखा हुआ उनको? तो कहा अहमदाबाद का, जो वहां पे अहमदाबाद का सूबेदार है उसका नाम है महमूद बेग। क्या नाम है? और उस महमूद बेग की एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है गिंदोली। क्या नाम है? किसकी राजकुमारी है? किसकी है? महमूद। और उसका महल है, उसके महल में अपने वाली कन्याओं को ले जाके नौकरानी बना दिया। उस गिंदोली के महल में रहती है। गिंदोली कहती है मैगी खाऊंगी, तो अपने वाली मैगी बनाती है उसके लिए। वो कहती है मेरे शैम्पू कर दो, तो उसके बालों में क्या करती है। तो जगमाल ने कहा गिंदोली के महल पर हमला किया जाए और अपनी कन्याओं को वहां से निकाला जाए। लोगों ने कहा जगमाल चिल ब्रो चिल, गिंदोली वहां की राजकुमारी है, उसका महल यदि कहीं पर है तो उसके चारों तरफ कितनी सिक्योरिटी होगी। ये थोड़ी है राजकुमारी का महल यूं खुले के अंदर पड़ा होगा, कोई अटैक कर दे, और यदि अटैक करने गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो कई बार केवल बल की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धि की भी उतनी आवश्यकता होती है, तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो क्या किया जाए? तो पता चला कि जुम्मे के दिन, किस दिन? शुक्रवार के दिन राजकुमारी गिंदोली अहमदाबाद से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक दरगाह है, दरगाह समझते हो, पीर बाबा है, उन पीर बाबा की दरगाह पे धोख लगाने के लिए जाती है। और जब उधर जाएगी तो वहां से उठाया जाएगा, ठीक है। और वहां जाती तब सिक्योरिटी वगैरह साथ में होती, डन। शुक्रवार से एक दिन पहले जाके वो लोग वहां पर जाके बैठ गए, जगमाल और उनके साथी, घोड़े के व्यापारियों का रूप धारण करके। किसका रूप धारण करके? अपने इस राजस्थान वाले साइड में सबसे अच्छे घोड़े माने गए तो अपने इस बाड़मेर क्षेत्र के माने गए। इस क्षेत्र को बोलते थे मालानी। क्या बोलते? मल्लिनाथ जी कांड बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र क्या कहलाता था? लिख लो, एक लिए लाइन भी लिखो पहले, मालानी कहा जाता था। उस समय सबसे अच्छे घोड़े कहाँ के माने जाते थे? मालानी के माने जाते। तो मालानी के घोड़े अच्छे हैं, तो मालानी के घोड़े बिकने के लिए दूर दूर जाएंगे, तो वो वहां पे जाके बैठ गए मालानी के घोड़ों के व्यापारी बन के। क्या बन के? घोड़ों के व्यापारी। भाई हम तो घोड़े बेच रहे हैं, अच्छे अच्छे घोड़े लिए हुए और घोड़े लेके बैठे हुए वहां पे। कोई आता जाता पूछे भाई कौन हो तुम, यहाँ कैसे बैठे हो? साहब घोड़े बेचने आए थे हम तो। बताओ घोड़ा कितने का दिया? तो 25,000 वाले घोड़े की रेट बताए 50,000। अगला कह इतना महंगा घोड़ा कौन खरीदेगा? साहब असली माल है, मालानी का, लेना है तो लो, वरना। उनको बेचने भी नहीं थे। अगले दिन नियत समय पर गिंदोली आई वहां धोख लगाने के लिए, साथ में अपने वाली लड़कियों को नौकरानियां बना के लाई। किसी के हाथ में पूजा की थाली है, किसी के हाथ में अगरबत्ती है, किसी के हाथ में वो चादर है। पीर बाबा की समाधि पे अगरबत्ती होती है, पीर बाबा के फूल चढ़ते हैं, पीर बाबा की चादर चढ़ती है। तुम नहीं गई इसका मतलब दुनिया इतनी थोड़ी है अपने। जाओ कभी, ये गट्टे वाले पीर बाबा धोख लगा के आओ तुम, सब कुछ हो रहा है वहां पे। तो सब पूजा पाठ का पूरा सामग्री लेके गई वहां पे, और वहां पे ले जाके जैसे ही वो पूजा वूजा करने लगे, सेना वेना उनके साथ थी नहीं, जगमाल ये पड़े जो अपने सब लड़कियों को उठा लिया। लड़कियां जगमाल को इनको पहचानती थी, अपने लड़कियों को पहचानते थे, अपने गांव अपने क्षेत्र के लोगों को सब जानती हैं। जगमाल ने गिंदोली को बिठा लिया। किस लिए? क्योंकि जगमाल इस बात को जानता था गुजरात की सेना पीछा करेगी। हम तो कम है, हम तो थोड़े से लोग आए, और गुजरात की सेना पीछा करेगी तो बीच में पकड़ सकती है अपने को, और बीच में पकड़ लेगी तो बाद में फिल्मों वाला सीन हो जाएगा। यदि आगे बढ़ने की कोशिश की तो राजकुमारी गिंदड़ी को गोली मार दी जाएगी, है ना। गोली तो उस समय नहीं थी, जो भी होगा वैसा कर दिया जाएगा आपके। फिल्मों में होता है ऐसा। पर जगमाल को यह भी पता था कि मालानी घोड़े इतने शानदार है कि गुजरात वालों के पकड़ में आएंगे
और फिर भी एहतियातन ठीक है ना, गिंदोली को साथ में लिया है। और वहां से निकले जो भाई साहब, गुजरात वालों को दवा ही नहीं लगी, उससे पहले पहले जो मेवानगर पहुंच गए। कन्याओं को सुरक्षित घर पहुंचाया गया, सकुशल घर पहुंचाया गया, सबने नारेबाजी की, हमारा युवराज कैसा हो, युवराज जगमाल और गिंदोली के लिए एक कैंप बनाया गया, गिंदोली को वहां पर छोड़ दिया गया। इतने में पीछे पीछे गुजरात की सेना आ गई, उन्होंने जगमाल को आकर, बाकी ठीक है, हमारी राजकुमारी को क्यों ले आए तुम? तो उसने कहा यार यदि तुम हमें बीच में पकड़ लेते, तुम पीछे से आए हो, बीच में पकड़ लेते तो क्या तुम हमें लाने देते? क्या तुम हम सबको मार के हमारी कन्याओं को वापस नहीं ले जाते? तो गिंदोली को होस्टेज बना के लाए थे हम। यदि बीच में हमें पकड़ लिया गया तो हम कहेंगे कि हमारी कन्याएं दो और गिंदोली को, पर अब कोई नहीं, हम तो आ गए, तुमसे पहले आ गए, और अब तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और गिंदोली को तुम्हारे हम लाए थे, वापस ले जाओ तुम्हारी गिंदोली को। और गिंदोली को मैसेज किया गया कि तुम्हारे पिता की सेना आई है, वापस जाओ उनके साथ में। अब गिंदोली ने वापस जाने से मना कर दिया। गिंदोली को गुजरात से मेवानगर आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। क्योंकि गिंदोली जब वहां अपने महल में रहती थी, और अपने वाली लड़कियां जब उसके साथ वहां नौकरानी बन के रहती थी, तो अपने वाली लड़कियां उसको कहती थी कि राजकुमारी गिंदोली कितने दिन तक हमें इस महल में बंद रखोगी? उसने कितने दिन मतलब तुम यही मरोगी अब? नहीं, हमारा भाई आएगा, जगमाल, कर्ण अर्जुन, और हमें यहां से निकाल के। गिंदोली ने कहा तुम्हारे भाई जगमाल का दिमाग खराब है क्या? या मेरे बाप के महल में परिंदा पर नहीं मार सकता, आसपास भी फटके तो मार दिया जाएगा। और वो वापस कहती तुम हमारे भैया को नहीं जानती, भैया जगमाल जगमाल है, जगमाल पक्का आएगा। उसको थोड़ा थोड़ा तो यूं था यार, जगमाल को तकड़ा आदमी है, तभी इन लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस है। फिर जगमाल जब वहां से निकालता तो उसको लगा आदमी तो जोरदार है। तो गिंदोली ने कहा मैं वापस जाऊंगी। जगमाल को वापस आकर तो वापस ही नहीं जा रही। जगमाल समझाने के लिए गया, जगमाल ने जाके कहा कि भाई जाओ, तुम तुम्हारे पिता के घर जाओ, यहाँ क्या करोगी? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जगमाल ने कहा पर ऐसा संभव नहीं है, तुम्हारा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग। उसने कहा मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देखती है। फिर जगमाल ने उसको यहीं रख लिया था। आप और मैं भले कितने हंसे इस बात पर, आपकी और मेरी मम्मी पिछले 700 सालों से इस गिंदोली के गीत गाती है। 600 साल हो गए, 1399 का 600 साल हो गए, 1400 की बात है तो 600 सवा 600 साल हो गए। हर गणगौर पे गिंदोली गाई जाती है। तो उस गिंदोली को कौन लेके आया था? कहां से लेके आया था? अहमदाबाद। कहां से? अहमदाबाद। किसकी राजकुमारी थी? गिंदोली वळती धरान घुड़ला ऊपर घाल, मंडल स्यूं ल्यायो मर्द मल रो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको लेके आ गया था? देखो क्वेश्चन है आरपीसी का।